So you can basically represent a boson, fermion and anion by very simple means. I can represent by this means psi R1, R2 is equal to e to the power I theta R2, R1. So यहाँ पे basically what I have done, I have changed the position of any two particles R1 and R2 से R2 और R1 मैंने किया और यहाँ पे it is a phase है ना. So in this case if my theta is equal to 0 then it is a boson. Because they follow Fermi, they follow Bose-Einstein statistics. This is a phase. Phase. Oh, yeah, अच्छा यहाँ पे साई, sorry, साई. तो बोसन मतलब क्या? If suppose Bose-Einstein statistics में क्या है कि if the number of particles, it cannot identify between the two quantum states. But right, so that is why even if we are changing the particles and they are each plus spin minus spin, जैसे fermion में if you have a up spin and if you have a down spin, it will be able to identify. So there are no spin in the case of boson. Physical spins है, so it will have not a phase. Phase कब होगा? Well, theta is pi. Then it represents a fermion. तो इसका मतलब what is I theta? Cos theta plus I sin theta. So if I am changing it to that theta is equal to pi, my sign is changing. There is a phase difference. So that is why if I change the plus spin up and spin down, इसमें कुछ change हो रहा है, so that represents that it is a fermion. ठीक है? And if it is in between, theta is in between pi and 0. Okay, then it's an anion. Anion. ठीक है. अच्छा, जैसे तुम लोगों को पता है कि एनियन एक्चुअली इट्स अ क्वासिफॉर्म. क्वासिफॉर्म का मतलब क्योंकि फिजिकली उसका एक्जिस्टेंस फॉर शॉर्ट डायरेक्शन में हम उसको एज ए सेपरेटली हम उसको देख नहीं पाते. जनरेट्स एंड इट वैनिशेस. इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है Majorana fermions. Majorana fermions कहाँ पे यूज होता है? क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स, जो क्वांटम कंप्यूटेशन में हम लोग यूज करते हैं. क्यूबिट्स में Majorana fermions का यूज होता है और इसका यूज होता है सुपर कंडक्टिव टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स. इसका इस्तेमाल होगा. Let us go. अच्छा ठीक है, यहाँ तक it is clear what is anion is. ठीक है ना? Now let me draw a simple diagram. मैं ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ.
ठीक है, दिस इज अ नीट की डायग्राम, एनर्जी वर्सेस डिस्पर्शन डायग्राम। ओके, ये जो पॉइंट है इसको लोग बोलते हैं क्या, डिराक पॉइंट्स। नाउ देयर आर सर्टेन metals. अच्छा, इसमें हाउ विल यू डिफाइन दिस वन एज अ मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर? कैसे इसको डिफाइन करोगे? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड। ठीक है, सो वेदर इट इज अ मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? बैंड गैप एग्जिस्ट कर रहा है? मेटल बैंड गैप एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ? नहीं सर, बैंड गैप नहीं, बैंड गैप ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो, बीच इज इक्वल टू जीरो। मेटल पर ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, जैसे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड अब तो ओवरलैपिंग, मेटल को ओवरलैप करता है ना, हो सकता है, ये तो ओवरलैप हुआ ना। नहीं दैट इज नॉट सेटलमेंट, अच्छा, ओवरलैप नहीं, वो लगता है टच कर रहा है, टच कर रहा है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो सेमी मेटल का एग्जाम्पल दो, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ द सेमी मेटल। ग्राफिन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जी इसको होता है। दिस इज नॉट ग्राफिन, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये ग्राफिन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें दो की पॉइंट्स, इसमें ये है, एक ये डैश है। तो इस टाइप को डिजिटल कोड बोलते हैं WSN। WSN stands for rim semi तो इनमें क्या होता है, these two पॉइंट्स में जो P और P डैश जो पॉइंट्स लिखा गया है यहाँ पे, P and P dash points, they are called what? Valley points. ठीक है, वैली पॉइंट्स मतलब इसको रेसिप्रोकल लैटिस में देखें तो याद है ना कैसे होता है रेसिप्रोकल लैटिस? यहाँ पे होगा सिग्मा ए, so the electronic information is not at any particular k, it is decoherent, coherent नहीं, और इनमें कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहा है something, the electronic information is getting transferred from one key point to another valley points. इसको अगर हम टू डायमेंशनली देखें ऐसे करते हैं, तो अगर कंसिडर एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंट्स, यहाँ से कुछ जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से कुछ जा रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये कर्व, this curve is called Fermi arc.
ये सब तो कल वाला ही होता है। हाँ, कल ही वाला का आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। फर्मी आर्ट, फर्मी आर्ट, इट इज फर्मी स्पेस। सरफेस एक चीज होता है, क्लोज सरफेस, इट इज ओपन, है ना। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, क्या बोलते हैं दो पॉइंट्स को? सरफेस वन सरफेस टू वेल नोड जो बोलते हैं। वेल नोड या नोड वेल नोड ठीक है, वेल नोड बोलते हैं। अच्छा, अगर ये दो एक साथ आ जाए, the two K and K dash points merge, तभी एक तरह का मटेरियल बनता है, उसको बोलते हैं DSM। DSM stands for Dirac Symmetrical. And this is in fact is the inorganic counterpart of what? Of graphene. Graphene with K and K dash point the AKK part. So there are some materials like TAAS, NVAS, where they act as wheel, symmetric, और यहाँ पे रिलैक्स सिमेट्रिक। अच्छा, ये जो व्हील सिमेट्रिक होने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है क्या है इसमें? What is the advantage of having a wheel सिमेट्रिक? इसमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, the electron is automatically, from here you can see that electron is automatically going from one place to another. Classical real space way, if I need to curve an electron, what do I need? Electric field or magnetic field? Electric field will make the electron go in a straight line. Magnetic field will cause the electron to curve. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई magnetic field exist नहीं करता। But in the reciprocal space, even if there is no real magnetic field existing, due to the